ब्लड के बारे में। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो रक्त होता है वो आपका बना होता है, वो दो प्रकार के पदार्थों से बना होता है। एक होता है प्लाज्मा, बेटा एक होता है आपका रुद्राणु। तो एक तुम्हारा बेटा कौन सा होता है? प्लाज्मा। तो भाई प्लाज्मा यहाँ पर होगा और भाई एक कौन सा तुम्हारा होगा? रुद्राणु, मतलब ब्लड कार्पल्स। बेटा इसको बेटा हम प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलेंगे, प्लाज्मा। और भैया हम इसको बोलेंगे रोधे राणु। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। और हमने बेटा ये भी देखा था कि जो प्लाज्मा, आपको पता है जो मानव का रक्त होता है उसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो ये तय करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा कि ए बी होगा कि ओ होगा। तो आपको पता है कि जो और उसमें भी दो पदार्थ होते हैं, कौन सा होता है? एक होता है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। तो एंटीबॉडी कहाँ पर होगी? जो एंटीबॉडी बेटा आपकी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में। यहाँ पर आपकी क्या होगी? एंटीबॉडी। और एंटीजन कहाँ पर होगा? बेटा रुद्राणु में। बेटा यहाँ पर आपका कौन होगा? एंटीजन। और कल हम इतना पढ़ा बेटा, हमने पढ़ाया था कि जो मानव का रक्त चार प्रकार का होता है उसमें जो चार भागों में बांटने का जो काम करता है वो कौन करता है? एंटीजन। बेटा कौन करेगा? एंटीजन। एक बात और बताई थी कि जो आपका रक्त का निर्माण होता है वो बेटा कहाँ पर होता है? बेटा वो होता है बेटा हड्डियों के खोखले में। जो हड्डी होती हैं उसके जो मध्य का जो भाग होता है जिसको हम अस्थिमज्जा के नाम से जानते हैं, बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और इसी बोन मैरो में किसका निर्माण होता? मानव के रक्त का। इसी बेटा बोन मैरो में किसका निर्माण होगा? मानव के रक्त का। और यह चार प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। और कल हमने ये भी बताया था कि ये जो चार प्रकार का होगा तो इसमें किसमें एंटीजन होगा और किसमें एंटीबॉडी होगी? तो बताइए एक बार फिर बेटा मैं बता रहा हूं कि अगर जिसका रक्त समूह ए है ना बेटा, क्या होगा आपका? ए। जिसका रक्त समूह ए है तो उसमें आपका एंटीजन तो ए होगा भाई। एंटीजन आपका कौन सा होगा? ए। बट एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। कभी भी एक बात और बताई थी कि कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। पता है? जानते क्यों नहीं? बताओ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो आपस में मिलकर गले मिल जाते हैं, जे एंड वीरू टाइप में। और बेटा जैसे ही गले मिल गए तो दोनों आपस में चिपचिपा पदार्थ बना सकते हैं। ये बात मैं आपको कल बता चुका था। तो भाई इसलिए एंटीबॉडी और एंटीजन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। हम आपने कल यही बताया था कि जिसके बॉडी में मतलब जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीजन तो बी होगा लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी। हालांकि रक्त में जो स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल बी ऐसे कोई चीज नहीं है। हमने केवल समझाने के लिए लोगों ने मान लिया है। तो भाई यहां पर एंटीबॉडी क्या होगी? स्मॉल ए। अब देखते हैं जिसका रक्त समूह ए बी होगा, जिसका ब्लड ग्रुप बेटा कौन सा होगा? ए बी। तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का में जो एंटीजन होगा वह कौन सा होगा? ए बी। कोई बात नहीं है, बोल सकते हो बीच में। और बेटा उसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं रहेगी। पूछो क्यों? इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम सेम नहीं आ सकते। सेम सेम आने पर वो आपस में चिपचिपा पदार्थ बना लेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था ओ कि भाई जिसका ग्रुप ओ है उसमें आपका कोई भी एंटीजन तो नहीं होगा लेकिन दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाएंगी बेटा, ए एंड बी। अब इसमें तो आपको पता है कि जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है
और किसी व्यक्ति का बेटा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, तो कभी रक्त का आदान प्रदान हो सकता है? नहीं हो सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि सेम एंटीबॉडी और एंटीजन मिलने से चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, और व्यक्ति की जैसे उसके अंदर ब्लड जाएगा, खून चढ़वाते हैं ना, उसकी बेटा तत्काल बेटा क्या होगी, वहां पे उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए आपको पता है। अब देखो बेटा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज कि जो आपका जैसे चढ़ता कैसे है रक्त एक दूसरे में जाता कैसे है और कब वो दिक्कत देता है। तो आपको पता है कि एक बेटा ऐसे बेटा एक चक्र होता है, मतलब एक सर्किल होता है, और उस पर अगर आपकी ऐसी आकृतियां हैं, भाई कैसी आकृति हैं, इस प्रकार की अगर ऐसी आकृतियां हैं, तो आप समझ जाओ इसका कौन सा ग्रुप बेटा होगा। तो ये होगा आपका ब्लड ग्रुप ए। बेटा ये क्या होगा आपका ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आपको देखने पर, आपको बेटा देखने पर, लैब में टेस्ट करने पर अगर आपको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है बेटा, आपको ब्लड जब स्लाइड में हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर बेटा ऐसी आकृति का प्रतीत आपको होता है, ऐसी आकृति का प्रतीत आपको होता भाई, ऐसी आकृति का, तो आप समझ जाना ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा भैया, ये होगा आपका ए बी। भाई कौन सा होगा? ए बी। भाई ये कौन सा होगा ब्लड ग्रुप आपका? ए बी। कब? देखने पर, स्लाइड में देखने पर। अगर आप बेटा ये तो कैसे, जैसे हम लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं ना, तो डॉक्टर साहब हमारी बेटा वो बेटा सुई बेटा इंजेक्ट कर देता बॉडी में, चलो घूम जाओ ऐसे करके, बेटा ठोंक देता जबरदस्ती, बेटा फिर बेटा खींच लेता है और फिर वो एक बूंद को टपकाता स्लाइड पे। इसके बाद अपना वो टेस्टिंग के लिए लेके जाता है। तो वो कैसे बता देता है कि तुम्हारा ए है, कि तुम्हारा बी है, कि तुम्हारा ए बी है, कि तुम्हारा वो है। कैसे बताओ कैसे बताता है वो ऐसे बताता है, अगर उसके चांद पे ना, उसकी चांद पे और आपके ना ज्वालामुखी टाइप का कुछ फट रहा है, तो वो समझ जाता है बेटा उसका क्या होगा ब्लड ग्रुप ए। दो फट रहे हैं तो ब्लड ग्रुप बी, मतलब बॉडी कौन सी, सॉरी ए बी। अगर उसकी चांद पे बेटा ना बेटा ऐसी आकृति वाला, कटोरे नुमा आकृति वाला बेटा स्लाइड बेटा बन रहा है, ऐसे बेटा कुछ बन रहा है, तो वो समझ जाता है, जो लैब टेक्नीशियन होता है वो समझ जाता है कि इस बालक का ना ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। बेटा क्या होगा भाई उसका ब्लड ग्रुप बी, समझ जाता है वो समझ जाता है। इसके बाद बात करते हैं जिसके आपका बेटा, जैसे आपने देखा होगा कि ना तो ये आकृति प्रतीत हो, मतलब इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे हल्के से सिर पर बाल, कि इसके सिर पर एक दो बाल हैं बेटा, इसके बेटा सिर पर ना दो चार बाल हैं भाई, इसके बेटा सिर पर ना निरे बेटा कैसे हो सकते हैं भाई, इसके बेटा सिर पर ना कैसे बेटा थोड़े से कम बाल हैं। और अगर आपको स्लाइड में देखने पर आपको सपाट ना, आपको बेटा गंजापन आपको प्रतीत होता है, गंजापन, तो आप समझ जाइयो ऐसी आकृति का अगर आपको प्रतीत होता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा भैया, उसका होगा ओ। बेटा उसका क्या होगा? ओ। अब देखो, जब हम खून को ट्रांसफर करते हैं, मतलब जैसे किसी व्यक्ति में खून की कमी है, तो वहां पे बेटा कुछ ऐसी आकृति का बेटा कुछ बनता है, ऐसी आकृति कुछ बनता है इस प्रकार का बेटा। ये ना अब जा रहा है, ये बेटा एक बेटा उसकी बॉडी बेटा ये दूसरी है बेटा, ऐसे बेटा जा रहा है। तो एक बात बताओ, जब यह व्यक्ति को हम इसके माध्यम से छोड़ते हैं, यहां देखो बेटा, हमने बेटा मान ली बेटा किसी का बेटा ग्रुप ए है और बेटा हमने बेटा उसको बेटा रक्त दिया, तो रक्त देंगे बेटा, तो ये बेटा ऐसे बेटा बना हुआ है, ऐसे करके, ये ऐसे करके बना हुआ है। तो जब ये जाएगा, अगर सेम हुआ तो दिक्कत ही नहीं है, सेम हुआ तो दिक्कत नहीं है, और सेम नहीं हुआ ना बेटा तो ये उलझेगा, और उलझेगा बेटा फिर भी डॉक्टर साहब ना जबरदस्ती बेटा उसको उसमें देने के लिए हावी है। तो भाई जो अंदर जाने के बाद ना वो आपस में एंटीबॉडी एंड एंटीजन आपस में सेम मिल जाएंगे, और सेम मिलने के कारण बेटा दोनों आपस में चिपचिपा पदार्थ बना लेंगे, व्यक्ति की मौत हो जानी है।
अब यहां पर बेटा क्या होगा कि जैसे आपने कभी देखा कि यह व्यक्ति जो होता है ना, कौन सा ब्लड ग्रुप ओ, इसको कहते हैं बेटा AB को कहते हैं, बेटा हम AB को कहते हैं सर्वग्राही। सर्वग्राही भाई, सर्वग्राही, ग्राही मान बेटा क्या होता है? लेने वाला, यानी ये हर किसी से ले सकता है। इसके बॉडी में ना कुछ इस प्रकार से बेटा चीजें बनी हुई हैं कि ये किसी का भी ले लेता है, बेटा पचा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको वॉमिटिंग उल्टी उल्टी नहीं होती, किसी का भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। इसके बाद बेटा हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ओ को। तो बेटा ये लेगा तो केवल ओ से ही, लेगा तो केवल ओ से, लेकिन बेटा इसकी गंजी आकृति है, वो किसी को भी दे सकता है। बेटा ये किसी को भी दे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वदाता। मतलब साथ साथ ना लिखते जाना, सर्वदाता। भाई इसको ना ये सबको दे सकता है और ये सबसे ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही और इसलिए बेटा उसको सर्वदाता के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी बात ये है, आपने देखा होगा कि जब वो कभी भी आपने जैसे आपका एक टॉपिक होता है बेटा, इसको हम नेक्स्ट देखते हैं ऐड करके, RH फैक्टर। बेटा क्या होता है? RH फैक्टर। RH फैक्टर, RH फैक्टर। बेटा RH फैक्टर की खोज किसने की थी? बीनर ने। बेटा इसकी बेटा कोई बेटा किसने की? बीनर ने, सही है ना। जब इसकी खोज बीनर ने की तो इन्होंने ही यह बताया कि जिसकी आकृति पर, जब हम स्लाइड में देखते हैं रक्त समूह को, जिसकी आकृति पर कुछ ऐसा प्रकार का होता है, कुछ ऐसा होता है, आपने देखा बेटा कुछ भाई ना, कुछ बेटा कुछ गहरा होता है इस प्रकार का, तो इन्होंने ना इस चीज को नाम दिया, एक का नाम दिया प्लस और एक का नाम दिया माइनस। तो आपने देखा होगा कि संसार में अगर किसी का ग्रुप माइनस है, माइनस वाला, तो जैसे आपका ना AB माइनस है, आपका AB निगेटिव है ब्लड ग्रुप, और आपका बेटा O निगेटिव है ब्लड ग्रुप, तो AB निगेटिव वाले और O निगेटिव वाले संसार में जो व्यक्ति होंगे जिनका यह ग्रुप होगा, वह सबसे कम बीमार पड़ेगा भैया, ब्लड ग्रुप। बेटा कौन सा बेटा होगा? AB निगेटिव। तो वह व्यक्ति सबसे कम बीमार पड़ेगा, सबसे कम बीमार पड़ेगा भाई। हल्की फुल्की ना जुकाम सर्दी, ये बेटा उसकी तो उसे होनी नहीं है, और हो जानी है तो ऑटोमेटिक अपने आप सही भी हो जाएगी भाई, ठीक है ना। केवल छींकने से बेटा सर्दी गायब, 2 बार छींका तो बुखार गायब, बेटा 3 बार छींका तो डेंगू गायब नहीं होगा देखते भाई। मतलब बेटा मतलब कहने का ये अर्थ है कि जिसका ग्रुप निगेटिव में होता है वह व्यक्ति बहुत ही कम बीमार पड़ता है, और ऐसे ग्रुप वाले व्यक्ति संसार में बहुत ही कम पाए जाते हैं। रेयर कंडीशन में आपको ऐसे देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा बीमार, खांसी, खुल्ला, बुखार, ताप, बीमारी, सबसे ज्यादा बीमार बेटा जो व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा आपको कौन सा गरीब मिलता है ना, तो प्लस वाला, या सर्वाधिक बीमार पड़ता है, सर्वाधिक बीमार पड़ता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है ना? तो बताओ, थोड़ा सा दोहराओ, ठीक है, कि जो रक्त समूह बेटा, जो रक्त है आपका, रक्त उसका पीएच मान कितना होता है? बोलो 7.4, 7.4, 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक कैसा विलयन है? तो क्षारीय विलयन है भाई। एक बात और है बेटा, रक्त आपका, अगर मैं कहूं बेटा विलयन कैसा है भाई, मैं कहूं विलयन कैसा, विलयन, तो मेरे भाई जो बेटा जो आपका रक्त है वह एक क्षारीय विलयन है भाई। कैसा है आपका? क्षारीय विलयन। बेटा कैसा है आपका? क्षारीय विलयन, जिसका पीएच मान 7 से कम हो अम्लीय और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। तो रक्त का पीएच मान कितना होता भाई? इसका पीएच मान होता 7.4 पीएच मान होता, तो यह कैसा होगा? क्षारीय होगा। बेटा कैसा होगा जी? क्षारीय। दूसरी बेटा बात हमने कल बताई थी, थोड़ा सा रिवाइज करो, कि जो हमारा रक्त है वो कैसा ऊतक है? बताओ, रक्त ब्लड हमारा कैसा ऊतक है? अगर मैं कहूं बेटा यह ऊतक है,
जो रक्त है आपका बेटा, ब्लड है, ब्लड भैया, ब्लड आपका ऊतक है बेटा, ब्लड आपका ऊतक है। तो बताइए रक्त आपका कैसा ऊतक है? बोलो भैया। तो रक्त आपका ऊतक है बेटा कैसा? बोलो ना, रक्त आपका कैसा ऊतक है? भाई पे ठोक दूंगा, बता रहा हूं, पीट दूंगा मैं। रक्त आपका कैसा ऊतक है? तो हम कहेंगे तरल। भाई क्या होगा आपका? तरल। अरे बहता, बहता कि नहीं बहता है तो कैसा ऊतक होगा? लो लो पूरे, तरल, तरल संयोजी ऊतक। भाई रक्त आपका कैसा ऊतक है ना? तरल संयोजी ऊतक। एक बात और है, आपने यहां पर देखा होगा बेटा ऊतक, ऊतक बेटा आपने देखा होगा। तो जो ऊतक होता है इसका निर्माण कैसे होता है बताओ? तो सबसे पहले बॉडी में क्या होती है? बॉडी में बेटा होती है आपकी कोशिका। भाई क्या होती है आपकी? कोशिका। भाई सबसे पहले बेटा बॉडी में क्या होती है? कोशिका। भाई यहां पर अगर ऊतक शब्द आया है इसलिए मैं बेटा आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले किसका बेटा जन्म होता है? कोशिका का। अर्थात मानव शरीर की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है आपकी बेटा? कोशिका। और इस कोशिका का निर्माण जो होता है, इस कोशिका का जो निर्माण होता है, देख सामने, इस कोशिका का जो निर्माण होता है वह बेटा आपका किससे? ओवम बेटा, ओवम। इसको बेटा हम बोलते हैं अंडाणु, अंडाणु। और भैया प्लस आपका स्पर्म बेटा, स्पर्म, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु। इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता भाई मेरे? कोशिका बेटा, सेल्स बनती है, कोशिका बनती है। भाई माफ करना, यहाँ पर एक होगी, ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा तुम्हारा किसका निर्माण होगा? कोशिका का निर्माण होगा, सेल्स का निर्माण, सेल बेटा, सेल का निर्माण होगा। अब देखना, अब ये यहाँ पर बेटा तुम्हारी क्या बन गई? कोशिका। अब देखना, अगर कोशिका एक है, हमारी जो शरीर है वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारी पूरी बॉडी कोशिकाओं का एक गुच्छा है। हम अपनी बॉडी के जिस अंग पर हल्का सा ये पैर रख देंगे यहाँ पर, तो वहां पर आपके लाखों कोशिकाएं होंगी, लाखों कोशिकाएं होंगी। तो शरीर हमारा अनेकों लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है भाई। ये और एक बात और, अभी जो आरओ का आपका पेपर हुआ था, आरओ प्लस में, वहां से बेटा कोशिका से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अरे आपके भाई बायोलॉजी टॉपिक है कितने? 4-5 टॉपिक बायोलॉजी में है, बट जो है वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक है और वहां से आपके सवाल आने ही आने हैं। या तो आपकी बायोलॉजी हो या बेटा आपकी फिजिक्स हो, और फिजिक्स में भी आपके बेटा ज्यादा नहीं 8-10 टॉपिक है, वहां से भी आपके सवाल बनते हैं। तो कोशिका भाई ये ना, अब तुम बताओ संसार में जो भी जीव है, कोई भी है, पेड़ पौधे, मानव, छोटे छोटे जीव बेटा, जंतु जानवर जो भी है, वो उनकी सबसे छोटा जो रूप होता है वो कोशिका ही होता है। आपको पता है कि अगर कोशिका एक से अधिक है, मान लो बेटा यह, इन दोनों के बेटा मिलने से बेटा किसका निर्माण हुआ? कोशिका का। बात आती है कि कोशिका जो बनी होती है बेटा वो किससे बनी होती है? बेटा वो बनी होती है प्रोटीन की। याद है ना बेटा, कोशिका किसकी बनी बेटा होती है? आपकी प्रोटीन की, ठीक है ना। और अगर कोशिका एक से अधिक हो जाए, तो कोशिका एक से अधिक होती है तो उसको ना हम ऊतक कहते हैं बेटा। हम किस नाम से जानते हैं? ऊतक। आप सबको पता होगा इस बात को। तो अगर कोशिका एक से अधिक हो जावे ना तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऊतक के नाम से जानते हैं। और भाई अगर ऊतक, अब देखो कोशिकाओं के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? ऊतक के नाम से। और अगर वह ऊतक तुम्हारा ज्यादा हो जाए, वह ऊतक आपका बेटा ज्यादा हो जावे, तो हम कहेंगे बेटा, उसको बेटा कहेंगे अंग। बेटा किस नाम से जानेंगे? ऑर्गन के नाम से, अंग के नाम से बेटा, ठीक है ना। अगर आपका ऊतक ज्यादा बेटा होता है तो उसको हम अंग के नाम से जानते हैं ना। और अगर उसी अंगों में कुछ और पार्ट्स बढ़ते जाएं, उसी अंगों में कुछ और बेटा पार्ट्स आपके बढ़ते जाएं, उसी अंगों में कुछ और आपके पार्ट्स, बेटा ऊपर कैसे होगा? भाई कोई जादू है? ऊपर हो जावे, ऊपर नहीं आ रहा भाई। टीम कौन सी बेटा? टेक्निकल यहां पर ही हो भैया।
बेटा चलो आगे देखते हैं, ऐड कर लेते हैं पेज, ठीक है। अगर देखिए बेटा आराम से, अगर बेटा यहाँ पर आपकी कोशिका होगी तो आपको पता है अगर कोशिका एक से अधिक हो जावे, बेटा कोशिका आपकी एक से अधिक हो जावे तो हम कहेंगे इसको बेटा ऊतक। बेटा किस नाम से हम जानते हैं ना, ऊतक के नाम से जानते हैं, सबको पता है। और अगर आपका ऊतक बेटा एक से अधिक है, अर्थात कोशिकाओं के गुच्छों को ऊतक, और ऊतक आपका एक से अधिक है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं अंग। बेटा किस नाम से जानते हैं, अंग। और ये ना बेटा इसको बेटा टाइम लगता होने में। और अगर आपका अंग एक से अधिक है, आपका बेटा अंग ना एक से अधिक है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं अंग तंत्र। बेटा इसको हम किस नाम से जानते हैं ना, अंग तंत्र। और यही अंग तंत्र पर आपका हड्डी, जैसे आपका बेटा मांस चढ़ जावे ना, मांस है बेटा, और बेटा इसमें और बेटा चीज बेटा वो पूरी हो जावे, तो इसी को बेटा हम 9 महीने बाद बेटा भ्रूण के नाम से या जाइगोट के नाम से या बेटा बच्चा के नाम से जानेंगे। बेटा इसको ना हम बच्चा के नाम से बेटा जानेंगे, ठीक है ना। और बेटा यही है बेटा आपका इस प्रोसेस में बेटा 9 महीने लग जाते हैं भाई। बच्चा ले है ना बेटा, बच्चे बेटा नाम से इसको हम जानेंगे। तो बेटा हमें इसको हम बेटा इसको पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद देखते हैं कि मानव जो आपका रक्त है ना, इसी रक्त में एक टॉपिक है आपका ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण तंत्र। देखते हैं इसको भाई, रक्त परिसंचरण तंत्र। भाई हम रक्त परिसंचरण तंत्र को देखेंगे। तुम सबको पता है कि जो हमारा हृदय होता है, हृदय, तो हृदय का काम क्या होता है, पंप करना। बेटा हमारा जो हार्ट है, जिसको हम हिया के नाम से जानते हैं, बेटा अपना वाला बना दूं, अच्छा चलेगा, अपना दो है बेटा। जो बेटा अपना बेटा जो हृदय है ना, जिसको हम हिया के नाम से जानते हैं, बेटा ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। समझाने को क्या दिक्कत है भाई, कोई वो फिक्स तो है ही नहीं कि मतलब इसमें हम ये वही बना है, अपना ठीक है ना। इसको हम बेटा इसको हम कहते हैं हृदय भाई। इसको ना हम हिया के नाम से भी जानते हैं, हिया। बेटा इसको बेटा हम दिल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो मुख्य काम होता है भाई, आपको पता है इसका जो मुख्य काम है बेटा, वो काम है पंप करना। बेटा इसका बेटा मुख्य काम बेटा क्या होता है, पंप करना भाई। इसका हाँ बेटा इसको बेटा जड़ बोलते हैं। बेटा इसका मुख्य बेटा काम बेटा क्या होता है, पंप करना। बेटा इसका जो मुख्य काम होता है बेटा वो तो आपका पंप करना। तो तुम्हें पता है कि अभी भारत ना, अब तो पूरा संसार एक समस्या से जूझ रहा है। अपना पूरा भारत ना एक समस्या से जूझ रहा है, वह समस्या है आपकी हार्ट अटैक की। बेटा किसकी समस्या है, बेटा अटैक की समस्या है बेटा, जिसको हम बेटा सामान्य भाषा में किस नाम से जानते हैं कि अटैक पड़ गया बेटा, है ना। कि बेटा उस व्यक्ति को बेटा फलाने आदमी को बेटा क्या बेटा हो गया, बेटा अटैक हो गया। अब अटैक में क्या होता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी जैसे आपकी जो वो कार्बोहाइड्रेट या बेटा जो बसा होती है, बसा, तुम कितनी भी ऑयली सामान खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप सामान ऑयली खाओगे, आप सामान को ऑयली खाओगे, तो आपके बॉडी में बेटा फैट की मात्रा बढ़ेगी ना। क्यों? क्योंकि वह ऑयली सामान ना आपका बेटा बसा के रूप में स्टोर होता रहेगा। सबसे पहले बेटा आपने सेवन किया मान लो घी का, है ना, तो बेटा वह बेटा स्टोर हो जाएगा। तो आपकी बॉडी ने बेटा आपने उसका सेवन किया खाने का, और सामान था ज़्यादा ऑयली, आप सुबह ऑयली, शाम को ऑयली, बेटा दोपहर में बेटा ऑयली, बेटा रात में बेटा सोते समय ऑयली, आपने बेटा सामान खाते रहते हो, आपको बहुत ही हैबिट पड़ गई है आपको ना बेटा ऐसे सामान खाने की। तो बॉडी आपसे मना थोड़ी करती है, आप खूब खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कितना भी सामान खा लो। आप ना बेटा सुबह उठो तो तेल पियो, बेटा जाओ तो तेल पियो, आओ तो तेल पियो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कितना भी पी लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ना अगर इसका सेवन ज्यादा कर रहे हो तो आपको बेटा वर्क भी कैसा करना पड़ेगा, आपको बेटा वर्क भी जिस प्रकार का आप पदार्थ पोषक पदार्थ ले रहे हो उसी प्रकार से आपको वर्क करना पड़ेगा। ये आपको पता है ना। आपको पता है कि जब हमने
बेटा ऑयली सामान लिया तो वह आपका फैट के रूप में जमा, बेटा वसा के रूप में जमा हो गया। तो हमारी बॉडी ने कहा काम अब तो कर, हमने काम नहीं किया। बेटा देखो सामने, हमने काम नहीं किया। जब हमने काम नहीं किया तो मेरे भाई धीमे धीमे क्या हुआ कि अब वह आपकी बेटा ना, वह आपका वसा के रूप में बेटा स्टोर है बॉडी में, और फिर भी बॉडी तुमसे कह रही है लला बेटा काम ना कर ले, और तुमने फिर भी काम नहीं किया, आपने काम नहीं किया। तो क्या आपकी वसा टूटी? नहीं टूटी। अगर वसा आपकी नहीं टूटेगी तो भाई क्या होगा? अगर वसा आपकी नहीं टूटी तो बेटा ये वसा की वसा में रहेगी। बेटा ये चेंज किस में हो जाएगी? तो मेरे भाई यह चेंज बेटा तुम्हारी किस में होगी? बेटा यह चेंज आपकी होगी कोलेस्ट्रॉल में। बेटा किस में चेंज होगी? कोलेस्ट्रॉल में, है ना। अगर ये कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो गई, अगर भाई यह आपकी चेंज कोलेस्ट्रॉल में हो गई, तो फिर भी तुमसे बॉडी कह रही है अब तो काम कर ले, अब तो काम कर ले, लेकिन तुम ना बहुत बड़े आलसी प्रकार की जनजाति हो, आप काम ना कर रही बेटा। तो धीमे धीमे क्या होगा बेटा? यही कोलेस्ट्रॉल जो हमारे हृदय के अंदर जो 3 नलिकाएं जाती हैं, हमारे हृदय के अंदर जो 3 नलिकाएं जाती हैं, और उन तीनों नलिकाओं में क्या फंस जाता है? कोलेस्ट्रॉल। अर्थात उस खून को, वो जो तरल खून होता है, पतला खून होता है, उस खून को वो कर देता है गाढ़ा। और आपको पता है अगर कोची पतली होती है बेटा वो जल्दी मतलब बेटा जल्दी खिसक जाती है ना, और कोची गाढ़ी होती है तो टाइम लगता है। तो बेटा आपका जो ब्लड होता है वो दिल में बेटा, हृदय में धीमे धीमे पहुंचता है ना। तो अगर आपकी नलिका पहली बंद हुई, मान लो बेटा कि यह बेटा आपकी ना बेटा दिल है बेटा ये, और यहां पर ना भाई, यहां पर कहाँ गई? ये रहा, यहां पर बेटा मैंने इसको बेटा थोड़ा सा में डाल दिया ऐसे करके, और बेटा हल्का बेटा मैंने यहां कर दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि पेन लड़के बात नहीं, बेटा यहां से क्या होगा कि यहां से जो हमारा जो हृदय है वो रक्त को पंप करेगा ना, तो इस हृदय में ना 3 नलिकाएं होंगी, 3। अगर पहली आपकी पहली नलिका में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई, आपकी नलिका पहली में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो गई, तो मेरे भाई जैसे ही मात्रा ज्यादा होगी तो आपके यहां बेटा चेस्ट में ना हल्का सा दर्द होगा, पेन होगा। तो वह आपको महसूस नहीं होगा। जानते हो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके ना बेटा इस बेटा दिल में ना नलिकाएं कितनी जा रही हैं? 3। मान लो बेटा भाई ये आपकी बेटा कितनी बेटा जा रही हैं? 3। अब आपकी बेटा ना ये थोड़ी सी बंद हुई बेटा, ये बेटा हर किसी बेटा यहाँ बंद होगी, तो जो इसका काम था वो ये करेगी, ये दोनों करेंगी, तो हल्का सा दर्द होगा, कोई दिक्कत वाली मतलब आप ना चेक करवा सकते हैं, आप डॉक्टर दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सही भी हो सकती है ना। अगर आपने इसको ना कह दिया अरे हल्का सा बेटा वो दर्द है, वो तो बन जाता है, कोई बात नहीं है, देखते हैं बेटा वो दर्द आपका बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं बेटा। फिर बाद में क्या होगा कि अगर आपकी ये ब्लॉक है, अरे भाई अगर पाइप का पानी जैसे एक मतलब पानी जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो 3 पाइप में जा रहा है, पानी इतना ज़्यादा है कि 3 पाइप में जा रहा है, और आप ना एक पाइप को बंद कर देते हो, तो जो एक पाइप में पानी जा रहा था उसका पानी अब किस में जाएगा? बाकी बचे दोनों पाइपों में। बोल बेटा होगा कि नहीं होगा? अगर दोनों पाइपों में होगा तो क्या इन पर लोड कैसा पड़ेगा? तो गुस्सा में बेटा जीव बंद हो जाते। फिर भाई वो इसका काम क्यों करेगी? फिर काम ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो भाई गुस्से में बंद ये भी हो जाती है ना। तो हम कहेंगे बेटा कि भाई इसको ना अटैक 2 बार पड़ गया, एक बार सूक्ष्म अटैक, और बेटा इस बार जो अटैक पड़ेगा वो हल्का सा बड़ा पड़ेगा, मतलब दर्द बहुत होगा बेटा, पसीने गद बेटा, पसीना पूरी बॉडी बेटा पसीने में लथपथ हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि चेस्ट बेटा आपको हो सकता है ना आपको बेटा बेहोशी भी हो जाए, पर कोई बात नहीं है, आप यहाँ सही भी हो सकते हैं दबाव के सेवन से। अब देखो आपकी दोनों नली आपकी बंद हो गई। जब दोनों नलिका बंद हो जाती है तो आप इन दोनों को काम कौन करेगा? नलिका 1। क्या इसकी क्षमता इतनी अधिक होगी? अगर क्षमता नहीं बेटा होगी, और अगर ये भी तुम्हारी बंद होगी, उसके बाद बेटा हमारी जो आत्मा है ना
वो किसके पास पहुंच जाती है? परमात्मा के पास पहुंच जाती है। फिर बेटा कोई चांस बचने के नहीं। और फिर भी लोग बच जाते हैं ना बेटा, तो वो उनका भाग्य है भाई, वो उनके अच्छे कर्म है कि बेटा वो बचे हुए हैं। तो भाई इसी के बेटा हम बारे में बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है, जो बेटा आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, भाई जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन, भाई बोल दिया करो साथ साथ में, ब्लड सर्कुलेशन। भाई इसके बेटा क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र। भाई इसके बारे में बात करते हैं हम। तो आपको पता है बेटा ऐसे बेटा इस प्रकार से बेटा हम ना यहाँ पर, वो तो बहुत डिफिकल्ट होगा बनाना, किसका? जो ओरिजिनल आपका हृदय है उसका डायग्राम बनाना बेटा बहुत ही डिफिकल्ट होगा। या तो यहाँ पे बेटा नेट चलता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ना मैंने बेटा इसके बेटा समझाने के लिए बेटा इसमें दो बेटा कट कर दिए ऐसे बेटा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि यहां से बेटा, यहां से जो रक्त जाएगा, यहां से बेटा कहां जाएगा? बॉडी की तरफ। यहां से जो रक्त होगा वो शुद्ध रक्त होगा बेटा, वो बेटा आपका बेटा ब्लड कैसा होगा? वो शुद्ध होगा, जो फिल्टर होके पंप होकर बॉडी की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा क्या होगी यहां पर? महाधमनी। भाई क्या होगी? महाधमनी बेटा, बेटा ठीक है ना, महाधमनी। यानी शुद्ध रक्त बेटा कहाँ जाता है? महाधमनी में। और महाधमनी के बाद बेटा ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी मैं खोज की बात करूं भाई, इसकी मैं खोज की बात करूं कि रक्त परिसंचरण की बेटा खोज किसने करी थी? तो विलियम बेटा, किसे बेटा की? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की बेटा खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये, विलियम हार्वे। और आपसे पिछली बार अभी जो आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था ना, वहां इसमें सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। जान तो कौन कौन से? कि शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, बोलो कहाँ बहता है? अरे आवाज नहीं आई। धमनी में, ठीक है ना। और मैं कहूं शुद्ध रक्त बोले तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, और अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में। अशुद्ध रक्त बहता है बेटा किसमें मेरे भाई? सिराओं में। और आपको पता है कि मानव बॉडी का एक ऐसा भी अंग है जहां पर शुद्ध भी बहता है और अशुद्ध भी बहता है। आपने पलकों पे बेटा छोटी छोटी नसें देखी होंगी, आपने बेटा उंगलियों में छोटी छोटी नसें देखी बेटा होंगी। इनको केशिका बोलते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? और ये वो अंग होता है जहां पे शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त आके मिल जाता है। तो भाई सबसे पहले रक्त, शुद्ध रक्त कहां बेटा जाएगा? महाधमनी में। और महाधमनी के बाद अच्छा रक्त कैसा है ये? ऑक्सीजन युक्त। भैया कैसा है? ऑक्सीजन युक्त। तो महाधमनी के बाद बेटा रक्त तुम्हारा बेटा कहां पे जाएगा? तुम्हारा धमनी में। महाधमनी के बाद रक्त बेटा किस में जाएगा? आपका धमनी में। और धमनी के बाद बेटा किसके बाद? बेटा धमनी के बाद जो रक्त है बेटा वो आपका किसमें? छोटी धमनी में। नहीं बेटा भाई किसमें बेटा? छोटी धमनी में, छोटी छोटी नसों में आपने बेटा देखी होंगी, ठीक है ना। और भैया छोटी धमनी के बाद जो रक्त है, छोटी धमनी के बाद जो रक्त है बेटा वो आपका बेटा किस में जाएगा? भाई वो आपको बेटा केशिका में। बेटा किसमें भाई? केशिका में। और केशिका वह अंग होता है, केशिका वह स्थान होता है जहां पर ऑक्सीजन युक्त प्लस CO2 युक्त दोनों प्रकार का रक्त, भाई दोनों प्रकार का रक्त बेटा क्या करता है बेटा? यहां मिल जाता है, मिल जाता है। ये वो अंग है जहां पे दोनों प्रकार का रक्त आके मिल जाएगा। अब देखना बेटा यहां से ना बेटा हमने पंप बेटा करना स्टार्ट किया, तो हमने शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में भेजा। और आपको पता है कि अगर रक्त लड़के, देख सामने आराम से, तो क्षमता कम है। अगर तुम किसी भी कारण बेटा तुम पुलिस वाले बन भी गए, तो अगर आपकी ड्यूटी किसी चौराहे पर हो गई तो बेटा आप पे ना तो आप ढंग से बेटा खड़ा तुमसे हो जावे, ना बेटा तुम्हें बेटो जावे, आप कहाँ ड्यूटी करोगे?
और कितने घंटे तुम बेटा बैठ लोगे या खड़े हो लोगे? लोल प्रकार की बात है देखो सामने। तो भाई यहां पर क्या बेटा क्या होगा कि जब आपका जैसे मानव का रक्त हृदय ने पंप किया तो आपको पता है इस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा है, और ऑक्सीजन कहां से आया? फेफड़ों से। भाई हमने जो सांस ली उस सांस के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा गई, और जैसे ही मात्रा गई तो वो मात्रा बेटा कहां बेटा स्टोर? फेफड़ों में हो गई, और फेफड़ों से उस ऑक्सीजन को उठाने का काम कौन करता है? रक्त करता है, और उसके बाद बेटा पूरी बॉडी को दे देता है। पूरी बॉडी काम कर रही है तो पूरी बॉडी के अंग काम कर रहे हैं बेटा, तो उसके बदले में वो क्या देते हैं? CO2 देते हैं। तो आप मान लो बेटा जब इसने बॉडी ने काम करना प्रारंभ किया तो बेटा यहां काम किया, यहां काम किया, यहां काम किया, हम बेटा कहां पे आ गए? केशिका पर। तो यहां पर आते आते रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आई बेटा। क्या आई? कमी। और जैसे ही कमी आई तो हमारी बॉडी क्या करती है? ये बेटा क्या करता है कि दोबारा उस रक्त को बेटा फिर क्या करता है? फिल्टर करता है। अरे हृदय का काम क्या होता है? रक्त को छानना बेटा, ब्लड को छानना, पंप करना। भाई सॉरी, वो छानना बेटा काम बेटा किसका होता है? किडनी का होता है ना। और बेटा ये भी बेटा करता है, ये ठीक है ना, ये भी करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी करता है। तो भाई केशिका के बाद अब देखो यहां से बेटा कहो, तुमसे कोई कहे कि धमनी का काम क्या है? धमनी का काम क्या है? तो हम कहेंगे हृदय से। बेटा कहां से बेटा? अगर मैं इसकी काम की बात करूं, काम की भैया, तो बेटा काम किसका होगा? धमनी का। भाई काम क्या होता है? तो हृदय से। बेटा कहां से? हृदय से शरीर की ओर रक्त लेकर जाना। इसका बड़ा काम क्या होता है? शरीर से मतलब हृदय से शरीर की ओर रक्त लेके जाना। और धमनी में रक्त कैसा बहता है? शुद्ध रक्त बेटा कैसा बेटा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद क्या होगा कि जब केशिका में रक्त पहुंच जाएगा, केशिका मानव शरीर का ऐसा अंग है जहां पर छोटी छोटी नसें आपकी छोटी छोटी बेटा नसें आपकी पाई जाती हैं। तो केशिका इस रक्त को बेटा पुनः फिर कहां भेजेगी? भाई यहां इस रक्त को पुनः कहां भेजेगी? हृदय में। बेटा कहां पे बेटा भेजेगी? हृदय में। तो केशिका से रक्त कहां पर जाएगा? छोटी सिरा में। भाई ये कहां पे बेटा पहुंचेगा? छोटी सिरा में। भाई थोड़ा एक्टिव बेटा होकर पढ़ा करो। इसके बाद बेटा कहां पे भैया पहुंचेगा? इसके बाद आपका पहुंचेगा सिरा में। भाई कहां बेटा पहुंचेगा? सिरा में। अच्छा रक्त आपका कैसा है बेटा? रक्त आपका बेटा कैसा है? अशुद्ध। तो भैया यहां पर होगा CO2 युक्त। CO2 युक्त। भाई यहां पर बेटा तुम्हारा कैसा होगा? CO2 युक्त। मेरे भाई रक्त आपका बेटा कैसा है? अशुद्ध रक्त है ना। बेटा आगे बेटा देखते हैं, जब हम सिरा पे पहुंच गए, अब सिरा इस रक्त को कहां पे बेटा ट्रांसफर कर देगी? महासिरा में। भैया सिरा इसको रक्त को कहां ट्रांसफर कर देगी ना? महासिरा में। तो यहां पर बेटा कौन होगी? महासिरा। इसको बेटा ट्रांसफर कर दिया। अब महासिरा बेटा कहां बेटा खुलती है? हृदय में। तो इस प्रकार से बेटा जब रक्त शुद्ध जाता है और बॉडी के अंग जब काम करते, तो काम करते 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 बेटा वह शुद्ध जो रक्त होता है उसको अशुद्ध बना देते। तो यह पूरी चेन इस प्रकार से चलती रहती है। अब बात आती है कि सर जो आपकी सिरा है, तो सिरा में रक्त कैसा बहता है? तो अशुद्ध, यानी ऐसा रक्त जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है बेटा, वो कौन बेटा बहता है? बेटा सिराएं बहती हैं। और शुद्ध कौन बहती है? तो धमनी बहती है। इसके बेटा बाद की बात करते हैं हम। तो आपको पता है कि अभी हमारा जो टॉपिक है आपका क्या बेटा? ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। आप सबको पता है कि जो सिराएं होती हैं, सिराएं बेटा क्या होती है बेटा? आपकी सिराएं, और बेटा एक होती है आपकी धमनी। भाई एक बेटा आपकी बेटा होती है सिरा और एक होती है धमनी। ये कहां पर होती हैं? तो आपको जो अपनी बॉडी में जैसे हाथ है, उंगलियां हैं, इनमें आपको जो नीली नीली प्रतीत होती हैं बेटा, इनका रंग बेटा कैसा होता है? नीला। भाई इनका रंग बेटा कैसा होता है? नीला। इनका मेरे भाई कलर कैसा होता भैया? नीला। सही है ना। और कैसा होता है? अशुद्ध। भाई इसमें कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। मैं आपको बेटा पूरा डायग्राम पहले बता चुका हूं। इसके बाद धमनी होती है, तो यहां कहां पर होती है? त्वचा के जस्ट नीचे। त्वचा के जस्ट
भाई कहाँ पर होती हैं? त्वचा के जस्ट नीचे। और आपने महसूस भी क्या किया होगा, हम इसको बेटा गौर से देखते तो ये बेटा यहाँ पर नीला नीला प्रतीत होता है। बेटा कैसा बेटा? नीला प्रतीत होता है। जो नीली आपको प्रतीत हो रही है ना, वो आपकी क्या है? सिराएं। बेटा वो आपकी बेटा क्या होती हैं? सिराएं। और याद रखना, इनमें खून की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगर तुम गुस्से में क्या कर देते हो कि ना, आपने बेटा ना, जैसे कोई लड़का है और उसने ना बेटा अपनी बेटा पापा से बेटा पैसे मांगे और पापा ने पैसा देने से मना कर दिया। गुस्सा में बेटा उसने बेटा चाकू लिया या ब्लेड लिया और भाई उसने बेटा यहाँ बेटा नस काट दी। अगर यहाँ पर नस काटने से बेटा उसका खून तो बहेगा भाई। पूरा परिवार ना एकदम बेटा ऐसा सोच में पड़ जाएगा कि भाई इसने ना बेटा नस काट ली। वो साथ बेटा ये बचे ना बचे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नस कट भी जाती है तो नस कौन सी कटी है? सिरा। भाई क्या कटी है? सिरा। और आपको पता है कि अगर ये कटी है तो इसके अंदर रक्त की मात्रा कैसी है? बहुत ही कम, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। कुछ समय बाद बंद हो जाएगी। भाई बंद क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर रक्त की मात्रा कैसी है? कम। भाई ये ना, ये सुसाइड पॉइंट वाला बात नहीं है ये। और अगर आपको बेटा, हाँ, आपने हिम्मत की किसको काटने की? सिरा की। अरे आप में हिम्मत होती ना तो आप किसको काटते? धमनी को। और काट के एक बार फिर हमसे कहियो, और फिर आपको शायद है बेटा कि बेटा आपको बेटा कोई नहीं बचा सकता। आपने अगर ये काट ली तो कोई बचा नहीं सकता। बेटा धमनी ये रही बेटा, ये मोटी मोटी नस बेटा क्या है? आपकी धमनी है। अगर ये कट गई उसके बाद बेटा कहानी खत्म। और हम भी बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, हम काटते हैं तो हमेशा बेई जो बंदे जाते हैं सो, और हम वो नहीं काटते। अरे भाई जिसका अगर हमने ये काट दी ना, ये छड़ दी, तो खून का बहना बंद नहीं होगा और व्यक्ति की अंत मौत हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमारे अंदर जो रक्त का थक्का बनता है वह सहायक होता है, विटामिन के की सहायता से बनता है। तो भाई वो कितना बनाएगी? क्योंकि उसके अंदर घाव बेटा कैसा है? ज्यादा, तो बेटा खून बहना बंद नहीं होता। तो धमनी होती है बेटा क्या बेटा आपकी बेटा? धमनी। तो यहां पर पता है कि मानव शरीर में ऐसा कौन सी सिरा है? आपको पता सिराओं में रक्त कैसा बहता है? अशुद्ध। तो ऐसी कौन सी सिरा है जिसमें रक्त शुद्ध रहता है? तो फुफ्फुस सिरा। बेटा कौन सी बेटा होती है? फुफ्फुस सिरा। और दो धमनी में हमेशा रक्त कैसा बहता है? शुद्ध। तो ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो फुफ्फुस धमनी। बेटा कौन सी बेटा? फुफ्फुस धमनी। तो आपको पता है बेटा, यहां बेटा ये गायब हो गया है प्रीवियस, इसके बाद नेक्स्ट गायब हो गया। देखते हैं। तो भाई धमनी में बेटा आपका कैसा बेटा होता है? शुद्ध। तो देखो ये बेटा एक बेटा यहाँ पे सिरा हो गई और भैया आपकी बेटा होगी धमनी। तो धमनी में अपवाद में बेटा कौन सी? फुफ्फुस। फुफ्फुस धमनी भाई, सॉरी बेटा फुफ्फुस सिरा। इसमें बेटा आपका रक्त कैसा बेटा बहता है? भाई इसमें आपका रक्त बहता है शुद्ध। सही है ना? पहला पॉइंट। बेटा दूसरा पॉइंट, बेटा इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि धमनी में हमेशा रक्त कैसा बहता है? शुद्ध। पर एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध बहता है बेटा कौन सी? बेटा फुफ्फुस। बेटा फुफ्फुस धमनी। भाई फुफ्फुस धमनी में रक्त कैसा बेटा बहता है? अशुद्ध। भाई कैसा बहता है? अशुद्ध। सही है ना? और जो धमनियां होती हैं वो त्वचा के बहुत ही नीचे स्थित होती हैं, और जो सिराएं होती हैं वो त्वचा के बेटा त्वचा से जस्ट नीचे, जिनका रंग बेटा कैसा होता है? नीला। और बेटा धमनी का रंग बेटा कैसा होता है? लाल। बेटा कैसा बेटा होता है? बेटा लाल। और यह मोटी होती है और ये पतली होती है ना। और एकमात्र ऐसा अंग जिसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिल जाते हैं बेटा, वो आपकी होंगी सिराएं। बेटा वो आपकी बेटा क्या होंगी? सिराएं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसमें बेटा क्या होगा? धमनी में शुद्ध रक्त और बेटा सिराओं में अशुद्ध रक्त। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। ठीक है, इतना काफी है ना। ठीक।